हेलो, वेलकम बैक टू दी आई स्केल। मेरा नाम है निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ओलंपिक के डेटा सेट को एनालाइज करने वाले हैं, उससे कई सारे इंसाइट्स निकालने वाले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आपसे द आई स्केल की टीम ने सजेशन मांगे थे, आपसे पोल कराया था कि आपको किस टॉपिक में लेक्चर चाहिए। उसी में एक बहुत अच्छा कमेंट आया कि सर क्या हम लोग ओलंपिक के डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हैं, उससे भी कई सारे इंसाइट्स निकाल सकते हैं क्या। यस, आप चाहे पाइथन हो, आप चाहे पावर बीआई हो, यदि आपके पास कोई भी डेटा सेट है उसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, आप उससे भी वहां से इंसाइट्स निकाल सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं। आज का लेक्चर मैंने काफी बिगनर फ्रेंडली रखा हुआ है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो विश्वास करिए कि आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखेंगे तो आप ये रिपोर्ट को, डैशबोर्ड को बना पाएंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आपको केवल पावर बीआई इंस्टॉल कर लेना है और यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना पाओगे। और मुझे अपनी लर्नर्स कम्युनिटी के ऊपर पूरा विश्वास और प्राउड भी मुझे फील होता है कि आप लोग यार बहुत ही क्रिएटिव हो। आप लोग के क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज हमें कमेंट बॉक्स में मिलते रहते हैं। ऐसे ही क्रिएटिव आइडिया जो मुझे मिला, मेरे भी दिमाग में नहीं था, मैं सच बोलूं तो, कि क्या ओलंपिक के डेटा सेट को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एनालाइज करके कोई एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने काफी अच्छा बड़ा डेटा सेट निकाला है। आज उस डेटा सेट को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे। डेटा सेट से कई सारे इंसाइट्स निकालेंगे और इस तरीके की रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में भी बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी चलती है कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है जो इस डेटा सेट से मैं निकालूं, जो हमारा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बन पाए। राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग की तरफ से जो मुझे सजेशन मिला, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को यहां पर बताया है। तो हम लोग को आज जरूरत पड़ने वाली है एक डेटा सेट की। तो डेटा सेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो गिटहब से आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, थीम वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं आज के इस लेक्चर में। जो आप लोग को क्या करना है, डेटा सेट को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले पावर बीआई को इंस्टॉल कर लेना। यदि इंस्टॉल नहीं है पावर बीआई तो पहली बार देख रहे हो लेक्चर, तो भी ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपसे एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो डेटा सेट को डाउनलोड कर लो, पावर बीआई इंस्टॉल कर लो। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को, द स्केल के मोबाइल एप्लीकेशन को और वेबसाइट में डेटा एनालिटिक्स की और डेटा साइंस की जो फ्री प्लेलिस्ट है, जो फ्री कोर्स की जो प्लेलिस्ट है, उसमें भी ये वीडियो को मैं, इस लेक्चर को मैं ऐड कर दूंगा। वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। अदरवाइज आप गिटहब से भी हमारे डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई भी इशू आता है तो वो गिटहब से हमारे डेटा सेट को डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए आज के प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना आपको एक डेटा सेट दूंगा जो आपको डाउनलोड कर लेना है और हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा, मैं एक बार आपको डेटा सेट ओपन करके दिखा देता हूं, फिर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं और आज का जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने हमारा जो डेटा सेट है उसकी एक्सेल जो फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना आपके पास दो पेजेस शो हो रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1, ये है आपका पेज नंबर 1 जिसमें हम लोग एथलीट इवेंट्स का यहाँ पर डेटा है, और ये एक है आपका पेज नंबर 2 जिसमें कंट्री डेफिनेशन का यहाँ पे डेटा है। ये दोनों पेजेस पे आज हम लोग, इन दोनों जो पेजेस पे जो डेटा है इसको हम लोग आज यूज करेंगे आज के प्रोजेक्ट में। ये है हमारा पेज नंबर 2 और ये हमारा पेज नंबर 1 एथलीट इवेंट्स का। अब इसमें आप देखिए, नोटिस करिए कि इसमें बहुत सारे रो हैं, काफी अच्छा बड़ा डेटा सेट है। इसमें ये है आईडी, रो नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पे 14 15 ऐसे कई सारे यहाँ पे रो हैं। तो इसमें बहुत सारे रोज हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं लास्ट जो हमारा रो है वो क्या है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर है हमारा आईडी, और मैं लास्ट में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए लगभग 27117, बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा सेट है। बहुत सारे यहाँ पे रो हैं एक्चुअल में। ये देखिए आप 27117 तक यहाँ पे लगभग रो हैं। 2016 तक के जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, चाहे हम लोग समर की बात करें चाहे हम लोग विंटर की बात करें, जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसका यहाँ पे काफी अच्छा खासा डेटा सेट है जिसको आज हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। जिसमें जो हमारी ओलंपिक होते हैं उसमें जो उसके प्लेयर्स होते हैं उनके नेम, उनका जेंडर, एज, हाइट, वेट, कौन सी टीम से थे वो, ठीक है, कौन कौन से स्पोर्ट्स उन्होंने खेले, कौन सी सिटीज से थे, ठीक है, ये इवेंट कहाँ पे हुआ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जहां तक मुझे जो पता है और जितना मैंने यहाँ पे देखा आपको भी मैं शो कर देता हूँ। जो हमारी लिस्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट जो हुआ है वो
1896 से स्टार्ट हुआ है, तो लगभग ये 1900 से लेके ईयर 1900 से लेके लगभग ये डेटा होगा। मे बी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मैंने अच्छा खासा डेटा सेट आप लोग के लिए यहाँ पे निकाला है जिसको हम लोग आज यूज करेंगे। 2016 तक का जितना भी यहाँ पे ओलंपिक हुआ है, जो लास्ट 2016 का जो ओलंपिक है वो ब्राजील का था, उसमें जितना भी हुआ है यूज, वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद भी कई ओलंपिक हुए हैं, अभी 2024 में पेरिस में यहाँ पे ओलंपिक है, फिर उसके बाद ये पूरे शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आगे भी ओलंपिक जो होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा डेटा सेट है जिसको आज हम लोग यूज करेंगे, और इस डेटा सेट को यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे, हमारे पावर बीआई में। ये एक्सेल की जो फाइल है इसको हम लोग पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे, फिर हमारा प्रोजेक्ट बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि डेटा सेट तो हमें मिल गया, लेकिन आज हम लोग इसमें क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उस डेटा सेट में से हम लोग ये देखेंगे कि कितने मेडल्स यहाँ पर हमारे किस जेंडर ने, कितने फीमेल ने और कितने मेल ने, यहाँ पर कितने परसेंटेज जो है इस डेटा सेट से हम लोग निकालेंगे कि उन्होंने कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा जिसको आज हमको निकालना है। इस डेटा सेट में से मेल और फीमेल का रेशो क्या है ईयर बाय ईयर, जैसे 2016 में कितने कितने मेल लोगों ने यहाँ पर विन किया मेडल को, कितने फीमेल ने विन किया। ठीक है, 2000 मान लीजिए 8 में जो ओलंपिक हुआ उसमें कितने मेल और फीमेल आए, ये हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ईयर वाइज, पूरे जितने ईयर के हैं पूरे के पूरे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। देखेंगे अभी तक टॉप 10 कौन सी कंट्रीज हैं जिनके मेडल्स, जिनको सबसे ज्यादा मेडल्स मिले हैं। ठीक है, टॉप ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है, ये पूरे डेटा सेट में से हम लोग निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कंट्रीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हुए हैं इस पूरे ड्यूरेशन में, ये हमारी लगभग मान के चलिए 5 से 6 जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमको निकालना है। अब ये बात समझिए, आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। मान लो ये आपका इंटरव्यू का इसी तरीके का एक डेटा सेट आपको इंटरव्यू में दे दिया जाता। ठीक है, जब आप पाइथन पढ़ लेते, पावर बीआई पढ़ लेते, पूरा डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लेते या डेटा साइंस का कोर्स कर लेते, तब आपको इस तरीके का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक असाइनमेंट दे दिया जाता है इंटरव्यू में, और आपको बोला जाता है कि आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस डेटा सेट में से इस 5 से 6 हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके सॉल्यूशन निकालिए। अब ये डेटा सेट हो सकता था कि किसी बिजनेस का हो सकता था कि भाई इस बिजनेस के इनसाइट्स निकाल के दीजिए, वैसे ही ओलंपिक का एक डेटा सेट है। तो हमारे यहाँ आजकल यदि एक मैं आप अच्छा चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, वैसे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, यदि आप डेटा एनालिस्ट की बात करते हो, ठीक है, डेटा एनालिस्ट की बात करते हो, तो इसमें जो एनालिस्ट वर्ड है ना, ये जो एनालिस्ट हमारा जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके साथ मैं बिजनेस एनालिस्ट जोड़ दूं, इसके साथ मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट जोड़ दूं, इसके साथ मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जोड़ दूं, इसके साथ मैं क्वालिटी एनालिस्ट जोड़ दूं, तो ये हर चीज का किसी का काम क्या है, एनालिसिस करना। किसका एनालिसिस करना, जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है। तो आपको यदि बिजनेस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी है तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। यदि आप एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट काम कर रहे हो, आपको एक स्पोर्ट्स का डेटा मिल रहा है, जैसे कि यहां पर हमारे पास एक आज स्पोर्ट्स का डेटा है, ठीक है, तो आपको हर एक डेटा के साथ प्ले करना आना चाहिए, आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप पावर बीआई में करो चाहे आप पाइथन में करो। और एक अच्छी इंटरव्यू यदि आपका ये होता, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यदि आपको इस तरीके से इंटरव्यू का असाइनमेंट मिलता है तो आप उसको पावर बीआई में भी करके दो, पाइथन जब पढ़ लोगे तो पाइथन में भी कंप्लीट करके दो, और आप इस तरीके से उसको हर टूल्स के हेल्प से उसको इनसाइट्स निकाल के दो, जो इनसाइट्स सामने वाला जो आपसे मांग रहा है। आपके 70% टू 80% काम वहां पर इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के हो जाते हैं जब आप इस तरीके के असाइनमेंट को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हो, उसका अप्रोच लेवल बहुत अच्छा रखते हो। इसीलिए प्रोजेक्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के रियल टाइम प्रोजेक्ट करने तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल सको। अब ये 5 से 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी है। अब आप कोशिश करिए कि और 5 से 6 और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट इससे निकल सकती है। जैसे कि डेटा सेट आप देख रहे हैं, इतने बड़े डेटा सेट में से और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल सकती है, ठीक है, उसको भी आप निकालने की कोशिश करिए। जब तक इस तरीके से आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी डेटा सेट के साथ प्ले नहीं कर पाओगे। अब आप समझो, इस बात को नॉर्मल तरीके से समझो, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है, वो 1 मिनट समझो। यदि इतना बड़ा डेटा सेट मैं आपको दे दूं और बोलूं कि टॉप 10 आप लोग यहां पर मुझे प्लेयर निकाल के दो,
तो आप क्या मैनुअली ये किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। वैसे ही बिजनेस में भी होता है। वैसे ही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि हमको एक टूल्स की हेल्प से विद इन कुछ सेकंड्स में उसके इंसाइट्स निकाल के देने हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को, हमारे मैनेजमेंट टीम को, जो भी हमसे इंसाइट्स मांग रहे हैं उनको, हमारे क्लाइंट्स को, राइट। तो हमको इस तरीके से सोचते हुए चलना पड़ेगा, सोचते हुए प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि रियल टाइम एंड टू एंड प्रोजेक्ट जरूर बनाओ। चलो, हालांकि इस पर हम लोग डिस्कशन तो करते ही रहते हैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, लेकिन आज हम लोग पूरा टॉपिक इस वीडियो पे बनाना है, तो हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। हमने क्या क्या कर लिया, सारे के सारे प्रोजेक्ट के यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं फटाफट, फिर चालू करते हैं, ठीक है। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मेल एंड फीमेल रेशो, ईयर वाइज कितने मेल और कितने फीमेल यहाँ पार्टिसिपेट किए, टॉप 10 कंट्रीज ने कितने क्या मेडल जीते हैं, ब्रोंज गोल्ड और सिल्वर किसने जीता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टॉप ओलंपिक मेडलिस्ट कौन कितने हैं यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आज तक कितनी हुई है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे कौन से उनसे प्ले किए हुए हैं। और एक नॉर्मल डैशबोर्ड जैसे दिखता है, जैसे डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, एक या रिपोर्ट हम लोग बोल लें, इस तरीके से आपको जो दिख रहा है एकदम नॉर्मल दिख रहा है, वो ये थोड़ा सा आई कैची नहीं है। तो इसको आई कैची कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे आज, थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट भी हम लोग देखेंगे, थीम वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग को ये एक सिंपल से डैशबोर्ड की जगह हम लोग को इस तरीके से अट्रैक्टिव डैशबोर्ड भी बनाने हैं, जो कि हमारे रिज्यूम और पोर्टफोलियो में हमारे लिए वैल्यूएबल हो, और पोर्टफोलियो में इस तरीके के स्क्रीनशॉट्स लगे होंगे तो बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी इंटरव्यूअर को, आपको इंटरव्यू जाने से पहले, आपके रिज्यूम और या पोर्टफोलियो के शॉर्टलिस्टेड होने से पहले। तो चलो, अब क्या करते हैं, हम लोग अपने पावर बीआई को ओपन करते हैं और हमारे डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं और एक एक करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे सॉल्व करने का जो है कोशिश स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हमारा पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है, ऊपर न्यू करके ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप जब पहली बार यहाँ पे पावर बीआई ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो होगा। अब जो पहली बार यहाँ पे यूज कर रहा है उसको मैं यहाँ पे बता दूं कि अब आप यहाँ पे जब पावर बीआई ओपन कर लेंगे मेरे साथ साथ, जब आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ईटीएल प्रोसेस जो है वो सबसे पहले एक डेटा एनालिस्ट होने के नाते यहाँ पर ये चीज आपको जानना जरूरी है। कभी भी पावर बीआई में आप जाते हो तो दो काम आप पहले करते हो डेटा के साथ। पहले डेटा को ईटीएल का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हो, डेटा को आप उसके बाद लोड करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो करके रखे हुए हैं, डेटा हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, हम लोग डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस डेटा को लोड करेंगे कहाँ पर, हमारे इस पावर बीआई के अंदर। तो चलिए एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, ये वाला जो हमारा आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा डेटा सेट, ये ओलंपिक डेटा सेट के नाम से, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, यहाँ पर इसका इंपोर्ट जो है वो करना ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो डेटा सेट है ना, जब यहाँ पे इंपोर्ट होगा तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को रॉ डेटा, मिनिमम से मिनिमम डेटा को लेके जाना होता है। किसी भी एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है किसी में भी काम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा डेटा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा जो है जो डैशबोर्ड है उतना ज़्यादा स्लो चलेगा। तो देखो यहाँ पर मेरे को ये दोनों टेबल की ज़रूरत है, एथलीट इवेंट्स और यहाँ पे कंट्री डेफिनेशन, इन दोनों को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, जो मैं बताना चाह रहा था, एक है लोड का, दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा का। कई लोग डायरेक्ट लोड कर लेते हैं डेटा को, मैं आपको बोलना चाहूंगा एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कभी भी डेटा को डायरेक्ट लोड करने की। डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। पहले से तो डेटा मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ काफी अच्छा रॉ डेटा नहीं है वो, है ना, काफी अच्छा क्लियर डेटा है, क्लीन डेटा है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितनी मुझे नीड है उतना ही डेटा लेके मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक किया तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर हमारा ओपन हो जाता है। ये देखिए प्रोसेसिंग क्वेरीज करके यहाँ पे लिख रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हमारे जो हमारा क्वेरी एडिटर जो है ओपन होगा, वहाँ पे हम लोग डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो डेटा है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड डेटा है वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए कंट्री डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारा एथलीट इवेंट जो है वो भी यहाँ पे लोड हो रहा है डेटा। फिर हम लोग उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, यदि मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन होंगे तो ये थोड़ा सा आपका स्लो चलेगा। ये देखिए हमारा डेटा सेट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एथलीट इवेंट और कंट्री डेफिनेशन, ये दोनों यहाँ पर जो है हमारे जो हम लोग को जो पेजेस चाहिए थे जो हमारे डेटा सेट में थे, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो एथलीट इवेंट है इसमें देखिए क्या क्या चीजें मेरे काम की है और क्या क्या चीजें मेरे काम की नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ना
काम करने से पहले लग रहा है कि यहाँ पे जो डेटा है, देखो ये गेम्स करके एक कॉलम बना हुआ है, ये कॉलम आपको दिख रहा है गेम्स करके, इसमें देखो ईयर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके बाद सीजन जो है वो भी दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पे गेम्स के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये अननेसेसरी कॉलम्स है, इसको हम लोग हटाएंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, रिमूव कॉलम पे जाता हूँ और इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये काम हो गया हमारा। और देखते हैं और क्या जरूरत है। सिटी है, स्पोर्ट्स है, इवेंट है, मेडल है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा, हम लोग को ना यहाँ पे ना हाइट और एज की भी जरूरत पड़ेगी नहीं आज के इस कंप्लीट में। तो ये दोनों को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक एक करके इसको रिमूव कॉलम कर लेते हैं और एज को भी मैं जाके यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। इन दोनों की भी हमको जरूरत पड़ने वाली है नहीं आज। और एनओसी है, यहाँ पे सीजन है, स्पोर्ट्स है, इवेंट है, मेडल है। अब देखो यहाँ पे ना जो हमारा दूसरा है कंट्री डेफिनेशन, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, इसको हमको ना हेडिंग चेंज करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले रो को, फर्स्ट वाले रो को यहाँ पे आना है फर्स्ट, ये वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, होम के अंदर आप जाओगे, होम के अंदर यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर आएगा। इसको जैसे क्लिक करोगे तो हमारा जो फर्स्ट रो जो है वो हेडर बन जाएगा। तो एक हेडर का यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा को कभी भी मिलता है तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करो, अच्छी तरीके से क्लीन करो, यूज करने लायक बनाओ, उसके बाद ही इसमें प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करो। अभी हम लोग प्रोजेक्ट बनाने से पहले, अपना डैशबोर्ड बनाने से पहले, इंसाइट निकालने से पहले ये सब काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो ये जो नोट्स वाला जो पार्ट है, इस नोट्स वाले पार्ट को आप जाओगे, यहाँ पे आप इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं ये कॉलम को, इसकी जरूरत मुझे आज के प्रोजेक्ट में नहीं है। इसको भी हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया। ये एनओसी और रीजन यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एनओसी है और एथलीट इवेंट में भी एनओसी है, यहाँ पे भी एनओसी है और यहाँ पे भी एनओसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे भी एनओसी है और यहाँ पे भी एनओसी है, दिख रहा है, यहाँ पे भी एनओसी है। हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं, ये देखो यहाँ पे एनओसी है, किसमें, एथलीट इवेंट वाले में भी एनओसी है और कंट्री डेफिनेशन में भी एनओसी है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर केवल एक रो है, ये कंट्री डेफिनेशन में केवल एक रो है, यहाँ पे रीजन, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इस टेबल में ना जो है ले जाके ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अलग से जरूरत है नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको जाना है ट्रांसफॉर्म पे, यहाँ पर आता है क्वारी, मर्ज क्वारी, ट्रांसफॉर्म नहीं, आपको होम पे जाना है और मर्ज क्वारीज पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, इस तरीके का यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें जाना है आपको, इस एनओसी को सेलेक्ट करना है, यहाँ जो रो है इस पे आपको दूसरा टेबल सेलेक्ट करना है, जो हमारा कंट्री डेफिनेशन वाला टेबल है उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी एनओसी को सेलेक्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन काइंड पे जाना है और यहाँ पे फुल आउटर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप मैच हो जाएगा आपका डेटा, आप ओके पे क्लिक कर दोगे। अब आप देखो हमारा जो डेटा है, जो कंट्री डेफिनेशन जो है उसका जो डेटा है, ये जो कंट्री डेफिनेशन इसका डेटा जो है एथलीट इवेंट्स में यहाँ पे मर्ज होगा। जब ये मर्ज होगा थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये, जैसे कि भी यहाँ पे लोड हो रहा है, आपको ये आइकन दिख रहे हैं, कुछ टाइम लेगा ये। और उसके बाद जो हमारा एनओसी का जो हमारा कॉलम है ना, वो डायरेक्ट उससे मर्ज हो जाएगा, किससे, कंट्री डेफिनेशन से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही हम लोग यहाँ पे टेबल में काम कर ले रहे हैं, हम लोग को दो टेबल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का। तो ये काम हमेशा करने की हैबिट रखा करो, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको उस डेटा सेट के बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स और क्या चीजें। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना चाहिए हमेशा किसी भी डेटा सेट को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री डेफिनेशन करके यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है शो हो रहा है। यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ये आइकन आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा। देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो है एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाता है। इसको ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो जाएगा हमारा, किस पे, एथलीट इवेंट्स वाले टेबल में। कौन सा, कंट्री डेफिनेशन वाले टेबल को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कंट्री डेफिनेशन एनओसी यहाँ पे भी दिया हुआ है और ये एनओसी यहाँ पे भी है, ठीक है। ये एनओसी पहले से इस टेबल में था ही, इसी से तो हम लोग मर्ज किए थे एनओसी से। तो इसको मैं हटा देता हूँ, किसी एक की हम लोग को जरूरत है, इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। रिमूव कॉलम में जाके इस पूरे कॉलम को रिमूव कर देते हैं, ये वाले एनओसी को, क्योंकि वहां पे एनओसी जो हमारा सिटी आ ही चुका है, ठीक है, कंट्री आ ही चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम जो है इसको चेंज भी कर देते हैं, चलो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, रीनेम कर देते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं कंट्री, ठीक है। इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे दिए कंट्री। अब देखो
यहाँ पे हमारे पास और कुछ नाम चेंज करना है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको जेंडर कर देते हैं, इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसको हम लोग जेंडर कर देते हैं। ठीक है, और ये एम और एफ लिखा है, एम मतलब मेल है, एफ मतलब फीमेल है, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक कर दिया जाए। इसको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको रिप्लेस वैल्यू दिख रही है ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है, रिप्लेस वैल्यू आपको दिख रही है, इसको क्लिक कर लेना है और एम को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे मेल से। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे जो हमारा फीमेल है एफ जो है, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम लोग फीमेल से, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, ये पूरे की पूरी इसमें नल वैल्यू तो नहीं है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं दिख रही, आईडी के अंदर, नेम के अंदर भी कोई नल वैल्यू नहीं है, जेंडर के अंदर भी नल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वेट में भी कोई नल वैल्यू नहीं है। इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे, यहाँ पर एक एक बार रिव्यू कर लेंगे सारे के सारे डेटा सेट को। इससे क्या होता है ना कि हम लोग को ना जब काम करने जाते हैं नल वैल्यू वगैरह नहीं रहती, तो हमारा जो है प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होता है। नहीं तो ग्राफिकल जो इंटरफेस जो है, जो हम लोग को रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है नल वैल्यू की वहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पर एक एक करके आप चेक कर लीजिए, किसी एक या दो में नल वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम में मेरा हैंग हुआ था सिस्टम बीच में, बाकी अभी क्लियर दिख रहा है। ओके, अभी क्लियर है, स्मूथ है। ओके, ये देखिए नल वैल्यू यहाँ पे नहीं है। मेडल में भी चेक कर लेते हैं हम लोग, मेडल में भी नल वैल्यू नहीं है। कंट्री में है, ये देखिए कंट्री में यहाँ पे नल वैल्यू है। तो इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नल वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट जो है नहीं करते हैं और ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है नल वैल्यू वगैरह किसी में है तो नहीं। हालांकि किसी में यहाँ पे थी नहीं, केवल कंट्री में यहाँ पे नल वैल्यू थी, इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ये सब काम हो गया हमारा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लोज एंड अप्लाई, उसको हम लोग क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका यहाँ पे लोडिंग करने के लिए। वो डेटा जो अभी हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्म किया, जो डेटा में जो चेंजेस किया, वो यहाँ पर हमारा लोड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। एक बार मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा डेटा यहाँ पर एथलीट इवेंट्स का और कंट्री डेफिनेशन का, हम लोग को पहले ही टेबल में हम लोग सारे के सारे डेटा को लेके आ गए थे, हमारे कॉलम्स को लेके आ गए थे, तो हम लोग इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस डेटा को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे डेटा, हमारे जितने भी कॉलम्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से काम करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहली बार यूज़ कर रहा है उसके लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 1 जैसे एक्सेल में आता है वैसे ही सिंपल सा है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कुछ क्वारीज की जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को हम लोग अधिकतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू यहाँ पर इंसाइट्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और पेज यहाँ पे बना लेते हैं। ये पेज नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी थीम के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और पेज नंबर 2 में हम लोग सारे के सारे विजुअल्स को ला लाकर स्टडी करेंगे। पेज नंबर 1 पे हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा थीम को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये विजुअलाइजेशन का यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाइए आप, ये फॉर्मेट रिपोर्ट और पेज वाले पे जाएंगे, यहाँ पर आपको आता है वॉलपेपर का सेक्शन। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन आएगा, इस इमेज को आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा थीम। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई बैकग्राउंड पे थीम बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये थीम बना के रख ली है ऑलरेडी। थीम बनाने से अच्छा चीज ये हो जाता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिख जाता है। अदरवाइज यदि आप थीम नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसको हटा भी दोगे तो इस तरीके से ब्लैक यहाँ पर आप कलर चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ मोर कलर में भी चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया और यहाँ पर हम लोग थीम को इंपोर्ट कर लेते हैं। आप कुछ और भी थीम यहाँ पे बना सकते हो, कैनवा वगैरह यूज कर लेना, कोरल, फोटोशॉप, जो भी आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। अब ये जो थीम है, यहाँ पर हमारी थीम बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेडल्स वोन बाय जेंडर। तो मेरे को यहाँ पे ना 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग यहाँ पे डोनट चार्ट के थ्रू इसको निकालेंगे कि भाई कितनी मेल और कितने फीमेल्स ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया इस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जाके हम लोग ना ये डोनट चार्ट जो आपको आइकन दिख रहा है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये डोनट चार्ट का आइकन आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाके क्लिक कर लेना है। ये है आपका डोनट चार्ट का आइकन, ये है पाई चार्ट और ये है डोनट चार्ट। ठीक है, इसको आपको क्लिक कर लेना है जाके। मैंने डोनट चार्ट को यहाँ पे क्लिक कर लिया, कि डोनट चार्ट का सेक्शन मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे ये जो मेडल दिख रहा है, ये आपको जो मेडल वाला जो मेरा कॉलम है, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा लीजेंड पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, माफ करिए, जेंडर वाले सेक्शन को मैं कहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा लीजेंड्स पे, और वैल्यू पे मैं मेडल को लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को देखना है कि कितने मेल और फीमेल है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे काउंट यूज करना है। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब यहाँ से उठा के मैंने अपने माउस की राइट क्लिक की हेल्प से यहाँ पे जेंडर को लेके आया, मेडल को मैं लेकर आऊंगा वैल्यूज में। ठीक है, पावर बीआई का अधिकतर फायदा यही होता है कि कोई भी काम आप बिना कोडिंग के यहाँ पर इनसाइट्स निकाल सकते हो। पाइथन में भी आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, 4 6 10 लाइन का कोड लिखना है और उसके बाद वहां से भी इनसाइट्स निकलने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला काम ये किया कि हमने डोनट चार्ट यहाँ पे बनाया, और यहाँ पर हम लोग को विद इन कुछ सेकेंड्स में क्या पता चल गया, पता ये चल गया कि यहाँ पे 74% के आसपास, 74% जो है यहाँ पे लगभग लगभग, ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ अब आपको शायद शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, ये है आपका 27.47%, कितने यहाँ पे है, फीमेल है 27.47, 27.47% जो है यहाँ पे फीमेल्स हैं, और मेल्स जो है 72.53% है। देखिए कितना आसान है, किसी भी इंसाइट्स को निकालने के लिए आपने केवल यहाँ पे 2 क्लिक के हेल्प से यहाँ पर इस पूरे डेटा में से इंसाइट निकाल लिया, इसका विजुअलाइजेशन बना लिया। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूं, जो लोग मेरे साथ पावर बीआई पढ़े हैं, पूरी सीरीज पढ़े हैं, उनको तो हैबिट और पूरा आदत हो ही गया होगा। तो अब हम लोग सेकंड इनसाइट्स देखते हैं। अच्छा, ये इस इनसाइट को हम लोग क्या करते हैं, यहां से कट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ले जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अभी हम लोग इसकी जो है डिजाइनिंग या फिर विजुअलाइजेशन वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम लोग बाकी सारे इनसाइट्स भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, हमारा डैशबोर्ड किस तरीके से दिखेगा, देखो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया था ना, इस तरीके से हम लोग को दिखाना है डैशबोर्ड को। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, मेडल वून बाई जेंडर परसेंटेज जो है हम लोग यहाँ पे जो है निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मेल एंड फीमेल रेशो बाय ईयर। ये इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे मेल और फीमेल कितने यहाँ पर ईयर वाइज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो मेल फीमेल रेशो जो है इसको निकालने के लिए हम लोग जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टैक एरिया चार्ट। ठीक है, इस स्टैक एरिया चार्ट को मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर स्टैक एरिया चार्ट का मेरा एम्प्टी वाला सेक्शन, यहाँ पे विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और यहाँ पर लेजेंड जो दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुटअप करनी है। निकालना क्या है हमको, देखो हमको जो निकालना है, हमको ना इसके थ्रू यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, मेंडर वून बाई जेंडर निकाल लिया, हम लोग मेल फीमेल रेशो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ना क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ईयर डालेंगे। ठीक है, ईयर वाइज हमको निकालना है, तो एक्स एक्सेस जो है मेरा, उसमें मैं ईयर दे देता हूं। अब मेरे को यहाँ पे जेंडर डालना है और नंबर ऑफ कितने यूजर्स रहेंगे वो भी डालना है। तो नंबर ऑफ यूजर कैसे पता चल जाएंगे, मुझे नेम से पता चल जाएंगे, सबके नेम अलग अलग है सारे के सारे लोग के। तो हम लोग यहाँ से काउंटर ले लेंगे, काउंट ऑफ नेम, यहाँ पे आपको एरो पे आता है, यहाँ पर काउंट करके आता है और काउंट डिस्टिंक्ट आता है। आप यहाँ पे काउंट पे क्लिक कर लोगे, काउंट ऑफ नेम आ जाएगा आपका। तो जितने यू लोग हो गए, कितने ईयर में लोग हो गए, तो अब देखो यहाँ पर कितने थे टोटल, ईयर 1900 में लगभग 1936 लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ईयर 1952 में लगभग 9351 लोग ओलंपिक में जो है पार्टिसिपेट किए थे, जो हम लोग को डेटा हम लोग को यहाँ पे विजुअलाइजेशन से पता चल पा रहा है। यहाँ पे 1992 में सबसे ज्यादा 16,376 लोग जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। अब इसमें मेल और फीमेल हम लोग को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो जेंडर वाला जो हमारा जो कॉलम है, इसको उठा के यहाँ पर लीजेंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देखिए यहाँ पर मुझे ये पूरे की पूरे ओवरऑल नेम में से बता दे रहा है, पता चल जा रहा है कि कितने यहाँ पे मेल और फीमेल थे। 1998 में फीमेल थी 4222 और मेल थे यहाँ पर 10,427, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ये अलग अलग यहाँ पर मुझे मेल और फीमेल का सेक्शन शो हो रहा है। ये मेरा फीमेल वाला सेक्शन है। ठीक है, माफ करिए, इस तरीके से ये मेरा फीमेल वाला सेक्शन है, जो आप लोग को यहाँ पे नीचे जो शो हो रहा है, नीचे वाला जो शो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, और ये जो ऊपर में शो हो रहा है ज्यादा जो है वो ये सब जो है वो मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इसको जो है यहाँ पर विजुअलाइजेशन के थ्रू इसको निकाला है अभी।
अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शो ये नहीं हो रहा है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाना है फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, यहाँ पर एक आता है जूम स्लाइडर का सेक्शन, इसको मेरे को ऑन कर देना है, क्योंकि देखो 1800 से तो मेरा डेटा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, जूम स्लाइडर के थ्रू इसको थोड़ा सा इधर लेके आ जाऊंगा, तो थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा ढंग से दिखने लगेगा। अब एक काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने इसका विजुअलाइजेशन बना लिया है, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद ये कॉपी का सेक्शन आ रहा है, आपको कॉपी करिए इसको, कंट्रोल सी दबाइए अपने कीबोर्ड की हेल्प से, या फिर और यहाँ पे आके कंट्रोल वी दबा दीजिए, आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। माफ करिए, ये यहाँ पे जो है सेलेक्ट नहीं हुआ था लगता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी दबा दिया, ये देखिए ये भी मेरा यहाँ पे चार्ट बन गया है, जिसको मैं अभी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अभी हम लोग इसको डिजाइन करना स्टार्ट नहीं किए, एक साथ हम लोग इसको डिजाइनिंग कर लेंगे। पहले सारे के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के यहाँ पर वैल्यूज और इनसाइट्स जो है यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ तक का काम हो गया हमारा। अब हम लोग को नेक्स्ट पे चलना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज बाय मेडल निकालना है। अब देखो इतना सारा डेटा सेट है मेरे पास, इतनी सारी कंट्रीज हैं, लगभग 160 के आसपास कंट्रीज होगी, या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज होगी इस डेटा सेट के अंदर। इसमें से टॉप 10 कंट्री में किसने ब्रोंज जीता है, किसने गोल्ड जीता है, किसने सिल्वर जीता है, ये मुझे निकालना है कंट्री वाइज, जो यहाँ पे कहीं भी इस कॉलम में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसकी यही है, इसका यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग आज इसको निकालेंगे और वो भी विद इन कुछ सेकंड्स में ये इनसाइट निकल जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। ये चीज सोचना ज्यादा जरूरी है। बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप तो पावर बीआई में कोई भी कर लेता है, इसमें क्योंकि कोडिंग की जरूरत नहीं है, बहुत आसान टूल है, लेकिन आपको दिमाग चलना चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए आपको कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज बाय मेडल कैसे निकालोगे इस डेटा सेट में से, ये देखो और मेरे साथ साथ यहाँ पे करते जाओ, सीखते जाओ और खुद से भी करने का ट्राई करो। इस क्लास के बाद और सारे प्रोजेक्ट के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है उसको निकालो और फिर से भी ट्राई करने का कोशिश करो। तो चलो देखते हैं हम लोग टॉप 10 कंट्रीज बाय मेडल को यहाँ पर निकालते हैं, इसके इनसाइट्स को। तो यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज निकालने के लिए ना मैं मैट्रिक्स यूज करूंगा। ये है आपका मैट्रिक्स का आइकन। हम लोग चलते हैं हमारे पेज नंबर 2 पे। ये जो है इसको हम लोग यहाँ से, इसको तो यूज़ कर लिए हम लोग, तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले जाके इसको पेज नंबर 1 पे ऑलरेडी रख चुके हैं ना, इसको यहाँ पे हम लोग रख चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे नया बनाते हैं, तो मैं मैट्रिक्स यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये है आइकन मैट्रिक्स का, ये जो मेरा आइकन है, ये आइकन है आपका मैट्रिक्स का। ये देखिए, जिसने भी मेरा पावर बीआई नहीं पढ़ा और पढ़ना चाहता है, जो नए स्टूडेंट उनको मैं बता दूं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हमने एक पावर बीआई की कंप्लीट सीरीज करके रखी हुई है यूट्यूब के अंदर, तो उसको भी देख सकता है। इसमें मैंने पूरा मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं बताया है, हर एक विजुअलाइजेशन टूल्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को मैंने सेलेक्ट किया, ये अभी ब्लैंक यहाँ पर विजुअल है। इसमें रो में मैं डालूंगा यहाँ पे हमारा जो मेडल है, और क्या निकालना था हमें, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, कंट्री थी। ओके, कंट्री को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा रो के अंदर। ठीक है, कॉलम्स में मैं लेके आऊँगा मेडल्स। हम लोग को टॉप 10 कंट्री के जो मेडल्स है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेडल को सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम्स पे लेके आता हूँ, और जो मेरी वैल्यू है इस पे भी मैं मेडल्स को लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट मेडल लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके इसको चेंज कर दूंगा, मैं काउंट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेडल्स सही है, तो यहाँ पे इसका काउंटिंग जो है वो हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर की यहाँ पे सेक्शन आने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिल्टर्स पे जाऊंगा, और इस फिल्टर्स में जाने के बाद कुछ फिल्टर्स यूज करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एनए आ गया है। ठीक है, तो कई ऐसा है कि कोई कंपनियां कोई कंपनियां बोल रहा हूँ, कोई कंट्रियां जो है वो एनए नॉट, मतलब कि वहां पे मेडल जीते भी नहीं होंगे कई कई ईयर में ना, है ना, ऐसा भी होगा ना। तो यहाँ पे इस एनए को हमको रिमूव करना रहेगा। तो यहाँ पे फिल्टर्स में मैं जा रहा हूँ, मेडल्स वाले सेक्शन पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे जाके मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करके ये ब्लैंक को हटा देना है और एनए को हटा देना है, इन दोनों को आपको यहाँ से हटा देना है। इतना काम हमने कर दिया। ठीक है, अब टॉप 10 में को चाहिए क्या, कंट्री, ये इसमें सारी कंट्रियां आ रही है, यहाँ पर टॉप 10 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर्स में जाके ऊपर कंट्री वाला ये जो सेक्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, बेसिक फिल्टरिंग को चेंज करूंगा, मैं टॉप एन पे लेके आऊंगा, मतलब नंबर ऑफ कितने मेरे को चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, तो टॉप 10 की रिक्वायरमेंट है, तो टॉप 10 में 10 डालूंगा। यहाँ पे मैं मेडल को लेके आऊंगा, कितने मेडल चाहिए मुझे, मेडल्स ही निकालना है ना। यहाँ पे जाऊंगा,
इसको मैं काउंट में चेंज कर दूंगा, ठीक है। और अप्लाई फिल्टर को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास केवल टॉप 10 कंट्री के डेटा जो है वो यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरे जो डेटा जो है मेरे टॉप 10 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इस तरीके से यहाँ पे टॉप 10 कंट्री में किस कंट्री ने ब्रॉन्ज जीता है, किस कंट्री ने गोल्ड जीता है, किस कंट्री ने सिल्वर जीता है, ये हमने विद इन कुछ मिनट्स में यहाँ पे ये काम कर लिया है। यही काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स पढ़ लेने के बाद या सीख जाने के बाद हमें यही काम करना आना चाहिए कि कोई भी डेटा आप दे दो, हम उस डेटा में से कोई भी इंसाइट्स निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाना चाहिए जब आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो तब। और आप देखिए कितने विद इन सेकेंड्स में बिना किसी कोड के भी ये काम हो जा रहा है। तो आप समझिए कि जब आपको कोडिंग आ जाएगी, जब आप पाइथन सीख लोगे तो आप और कितने अच्छे तरीके से इंसाइट्स निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब ये तीनों काम हम लोगों ने कर लिए। यहाँ पर जो हमें करना था, क्या क्या काम करना था वो देखिए, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स बन गया है, यहाँ पे हमारा डोनट चार्ट बन गया है, यहाँ पर हमारा एरिया चार्ट बन गया है। अब हम लोग को यहाँ पे टॉप 10 ओलंपिक के मेडलिस्ट निकालने हैं और यहाँ पर और 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो देखते हैं हम लोग टॉप 10 ओलंपिक मेडलिस्ट बाय टोटल मेडल। अब देखो हर सबसे ज्यादा इन पूरे ईयर में सबसे ज्यादा किस ओलंपिस्ट को, मतलब जो ओलंपिक प्लेयर है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले हैं, तीनों मेडल मिला के, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये हमको निकालना है। तो चलो इसको हम लोग अब निकालना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके इनसाइट्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट को यूज करूंगा। तो ये है आइकन स्टैक कॉलम चार्ट का जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे तो हम लोग अभी अपने फाइल को या डैशबोर्ड को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 में मैं स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके एम्प्टी विजुअल्स यहाँ पे शो हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे टॉप प्लेयर का नाम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सेस में मैंने नेम डाल दिया। वाई एक्सेस में मैं जो है यहाँ पे मेडल्स ले लेता हूँ क्योंकि मेडल्स में ही हम लोग को देखना है कि कौन से ज़्यादा मेडल्स किस प्लेयर को यहाँ पे मिले। और लेजेंड पे भी मैं मेडल को यहाँ पे यूज करूंगा। हर एक विजुलाइजेशन के क्या क्या एक्सेस में कैसे कैसे यूज करते हैं ये सब मैंने पावर वे में पढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे करिएगा। यदि आप पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या करो, नेम को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में मेडल को डाल दो, लेजेंड में भी मेडल को डाल दो। यहाँ पे यदि आपको सेट नहीं है तो यहाँ पर आप ये एरो पे क्लिक करना और काउंट पे यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना, काउंट ऑफ मेडल्स यहाँ पे आने चाहिए। अब बेसिक फिल्टरिंग यहाँ पे यूज करते हैं। ये आइकन को आप जैसे दबाओगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे। नेम पे जाओ, मेडल पे जाओ, एक काम करो, पहले मेडल पे जाने के बाद ये आप ना सबसे पहले ये हटा दो, एक मिनट, नेम पे नहीं, आप पहले मेडल्स पे जाओ, मेडल पे फिल्टर लगाओ, ये मेडल पे जाओ, यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल करो और ब्लैंक और एनए को हटा दो पहले, ठीक है। ब्लैंक और एनए को हटा दोगे तो बचेगा क्या, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर, टोटल मेडल्स यहाँ पे मिल गए हमारे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एरो को यहाँ पे दबा क्लिक करते हैं, ये हट जाता है यहाँ से, मतलब मिनिमाइज हो जाता है। फिर नेम को क्लिक करते हैं, नेम में हम लोग जाके यहाँ पे टॉप एन लगाते हैं। मैं टॉप 10 तक के प्लेयर निकालना चाहता हूँ, प्लेयर नहीं है यहाँ पे, टॉप 10 कितने लोग हैं स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेडल्स लेके आए हैं वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये यहाँ में उठा के इसको मेडल्स को बाय वैल्यू पे पुटअप कर देता हूँ, ये एरो पे जाता हूँ और यहाँ पे काउंट पे क्लिक करता हूँ और इस अप्लाई फिल्टर को यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर को प्रेस करूंगा यहाँ पे मुझे वो प्लेयर मिल गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 जो है सबसे ज्यादा जो प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या लेके आए यहाँ पे मेडल्स लेके आए, ठीक है। एक बार समझो, ये है मिशेल फ्रेड फिलिप्स 2 जिन्होंने टोटल 23 गोल्ड मेडल लाए हैं, 2 ब्रॉन्ज लेके आए हैं और यहाँ पे सिल्वर जो है 3 लेके आए। ऐसे ये सारे प्लेयर हैं लगभग जिन्होंने टॉप 10 की के रैंकिंग में आते हैं, क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा सब बराबर बराबर दिख रहे हैं करके यहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स हैं, लगभग 14 से 15 प्लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाओ विजुअलाइजेशन के ऊपर और यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन करो, यहाँ पे टोटल लेबल्स को ऑन करो। देखो लेबल्स यहाँ पे ऑन हो गए, टोटल लेबल को भी ऑन कर लेते हैं। अब समझ में आएगा, देखो यहां से लेके यहां तक 12 की 12 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 12 लेके आए हैं और सभी इसी पोजीशन पे आते हैं। मैं 10 निकालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे लगभग 15 नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 15 ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप 10 की लेवल में आते हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है क्या लेके आए यहाँ पर हमारे मेडल्स को लेके आए। जैसे आप देखिए यहाँ पर 23 गोल्ड मेडल जिन्होंने मिशेल फ्रेड फिलिप टू ने 23 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, 3 यहाँ पे सिल्वर मेडल है और 2 मेडल है यहाँ पे कितने ब्रोंज मेडल है। तो टोटल 28 मेडल्स इन्होंने लेके आए हैं ओलंपिक के अंदर। गूगल करके देखिएगा, ये शायद तक सही भी हो ये डेटा, क्योंकि डेटा तो सही अच्छा, बहुत अच्छा वैल्यूबल डेटा मैंने निकाला है। तो लगभग 28 से ज्यादा इन्होंने मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग में यही है, ठीक है। फिर सेकंड है आपके लायसा समथिंग कुछ नाम है, यहाँ पे इन्होंने टोटल गोल्ड मेडल जो है 9 जीते हैं, सिल्वर 5 जीते हैं और यहाँ पे 4 के आसपास जो मेडल है इन्होंने ब्रोंज मेडल जीते हैं। अब ये आपको बहुत ही कुछ ही मिनट में आप एज ए डेटा एनालिस्ट इन सारे इंसाइट्स को निकाल सकते हो, आप विदाउट किसी कोडिंग की हेल्प के बिना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये सब चीजें सीख जाना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक डेटा एनालिस्ट बन सको। आप देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार पढ़ते पढ़ते। देखो यार, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ना कोई भी डेटा सेट मिल जाए, उस डेटा सेट से आपको इंसाइट निकालते आना चाहिए। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो या स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तब नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे, पूरा अच्छे तरीके से पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे एक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तभी ही आपका एक अच्छा पैकेज लगेगा, जब एक अच्छी स्किल सेट आपके पास होगी। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। यहां तक का काम कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्या निकालना बाकी रह गया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कंट्री, कितनी कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, पूरे डेटा से हम लोग निकालेंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हमारे कितने, ये हम लोग निकालेंगे। तो चलिए फटाफट ये दोनों को भी निकालते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग हमारे डैशबोर्ड को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए मैं कार्ड को यूज करूंगा। यहाँ पर आप देखिए मेरे स्क्रीन पे, आप देखिए ये है आपका कार्ड का आइकन, ये आपको दिख रहा जो है वो कार्ड का आइकन है। इसको मैं जाकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर विजुअल जो है मेरा ब्लैंक विजुअल ओपन हो गया है। स्पोर्ट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर निकालने के लिए, मैं ये स्पोर्ट्स वाले कॉलम को लेता हूँ। कितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ओलंपिक के अंदर, खेले गए हैं लगभग पूरे डेटा सेट में से। यहाँ पर फील्ड्स में हम लोग लेकर आएंगे स्पोर्ट्स वाला कॉलम, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर एरो का जो क्लिक है उसको हम लोग क्लिक करते हैं। काउंट डिस्टिंक्ट, इसको क्लिक करना है इस बार आपको, क्योंकि एक यूनिक काउंट नंबर आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आ गया। यूनिक में हम लोग जैसे क्लिक किए, डिस्टिंक्ट में जैसे काउंट किए, तो यहाँ पे 67 जो है स्पोर्ट्स यहाँ पे टोटल खेले गए अभी तक के पूरे डेटा सेट में से, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो लेके आती है हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या था हमारा नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है कितनी यहाँ पे है, वो हम लोग देखना चाहते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने खेले जाते हैं वो थी। तो एक बार और मैं कार्ड को यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पर हम लोग इसको निकालना चाहते हैं, तो कंट्री को हम लोग लेकर आएंगे फील्ड्स के अंदर। यहाँ पर आपको एरो पे जाना है, काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फिल्टर्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे जो ओपन होता है फिल्टर्स वाला सेक्शन, यहाँ पर आप लेके आओगे मेडल, ठीक है। कौन सी कंट्री ने, अभी जो कंट्री है पूरी की पूरी कंट्री है, ठीक है। यदि आपको चाहिए कि आपको मेडल कौन सी कंट्री जीती है, तो आप यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग पे जाना, यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना, मेडल को सेलेक्ट कर लेना यदि आपको यूनिक चाहिए तो, ठीक है। इसको क्लिक करके ब्लैंक और एनए को हटा देना। और 148 यहाँ पे वैसी कंट्रीज है जो लोग मेडल जो है यहाँ पर जीते हैं, सॉरी वो कंट्री है जिन्होंने मेडल जीते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट कंट्री भी होगी लेकिन जीरो भी होगी, है ना। तो जो कंट्री जो मेडल जीती है वो यहाँ पे शो रहा है। और यदि विदाउट मेडल का आप लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा था, यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे 236 231 के आसपास यहाँ पे कंट्री आती है, ठीक है। अब क्या है, हमारा पूरा के पूरे यहाँ से इनसाइट्स निकल गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एक करके इसको क्या है यहाँ पे डिजाइन करना है, ठीक है। हम लोग डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक थीम मैंने पहले से सोच के दिमाग में रखी हुई है कि एक डार्क थीम के ऊपर हम लोग को यहाँ पर इसको विजुलाइजेशन को बनाना है। तो ये थीम मैंने वॉलपेपर में ऑलरेडी बना ली है। जरूरी नहीं कि आप बनाओ, लेकिन ये आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। आप इमेज इंसर्ट वगैरह पावर बीआई में भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि पावर बीआई में बहुत स्लो हो जाता है। तो आप थीम बहुत अच्छा बना लो, जो भी आपको करना है। मेन यहाँ तक हम लोग इनसाइट्स निकालने वाला हमारा काम था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग वाला पार्ट जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए हम लोग डोनट चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर बिल्ड विजुअल्स के अंदर यहाँ पर आपको फॉर्मेट योर विजुअल्स का आइकन दिख रहा है,
ठीक है, अभी जो नया पावर बीआई को यूज कर रहा होगा, जो अभी अभी लेटेस्ट आया होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो थोड़े से विजुअलाइजेशन टूल्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग यही काम आपको वहां पे भी करना है। ठीक है, वो इसकी जगह आपका इधर हो सकता है। ठीक है, फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट विजुअल्स पे ही जाना है। यहाँ पे आप जनरल पे जाएंगे, जनरल में जाने के बाद आप इफेक्ट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आता है, इसको आप ऑफ कर लीजिएगा। बैकग्राउंड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर। मैं जो थीम चाहता हूँ वो थीम ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल का जो कलर है उसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं टाइटल का कलर, ताकि ऊपर अच्छे तरीके से दिखे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लाइजर का कलर भी चेंज कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको ऑरेंज एंड ब्लू बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम लोग ऑरेंज ले लेते हैं ये वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लोग लाइट ब्लू ले लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा विजुलाइजेशन अच्छी तरीके से हो। ये जो मेरा लेबल है, यहाँ पे जो लेबल दिख रहा है, इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, इसका यहाँ पे कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं जाके, थोड़ा ये आंख में दिखे इस तरीके से हो, ताकि हम लोग इसका जो कलर है चेंज कर लेते हैं। ये आपको कलर दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेंडर वाला सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी जो कलर है यहाँ पे चेंज हो गया, मेल फीमेल हो गया, तो ये थोड़ा सा पहले से बेटर दिख रहा है। ठीक है, ये इतना काम यहाँ तक हो गया, लेकिन फिर भी अभी इसमें एक कमी है, बॉर्डर की कमी है। ठीक है, इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, जनरल के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स दिख रहा होगा। इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के नीचे में विजुअल बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर को आप पहले ऑन कीजिए। बॉर्डर का जो कलर है, ठीक है, इसको आप लोग कलर दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। मैं थोड़ा सा इसको लाइट कलर दे रहा हूँ। इस पर यदि आपको शेडो डालना है तो आप शेडो वगैरह इसके बैकग्राउंड पे डाल सकते हैं। मैं इसको जैसे ऑन करता हूँ, और यहाँ पे यदि आपको शेडो डालना है तो आप इस तरीके से शेडो डाल रहे हो, तो देखो यहाँ पे राइट साइड में शेडो आ रही है। तो इस शेडो को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको येलोइश फॉर्मेट में इसका कलर लेते हैं, थोड़ा सा गोल्डन येलोइश लेते हैं, और इसको बॉटम राइट की जगह करते हैं यहाँ पर सेंटर। ठीक है, और यदि हम लोग को राउंडेड कॉर्नर थोड़े से ठीक लगते हैं, तो हम लोग इसको राउंडेड कॉर्नर रख सकते हैं, ताकि इसका बॉर्डर थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे। इस तरीके से मुझे अभी इसका बॉर्डर जो है यहाँ पे शो रहा है। अब ये थोड़ा सा आई कैची भी हो गया, और थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी इसका अच्छा हो गया है। हमको ये जो जेंडर है ना, जिसमें मेल फीमेल लिखा हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, बॉटम पे लेके आना है। ठीक है, तो लेजेंड पे आप जाइए, लेजेंड पे जाने के बाद ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पोजिशन दिख रहा है, सेंटर, राइट, लेफ्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉटम सेंटर करता हूँ। तो जैसे बॉटम सेंटर करता हूँ तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा यहाँ पे विजुलाइजेशन और अच्छा दिखने लगेगा। तो हम लोग ये यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमारा काम हो गया है। हमने यहाँ पे मेडल बाय जेंडर जो है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे कर लिया है। अब लोग नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये काम हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेटिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मेट पेंटर टूल। देखो क्या करना है, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर हम लोग फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कर लिए हैं। इसको मैंने जैसे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक आपको आइकन दिखता है, देखिएगा यहाँ पर, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आपको एक आइकन दिख रहा है। इस आइकन को यूज करना है आपको, फॉर्मेट पेंटर को यूज करना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे जाके मुझे एक बार क्लिक करना है। अब ये पेंट ब्रश की तरह यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप जाइए, इस पेंट ब्रश वाले ऑप्शन को यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो जो फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ था, सेम टू सेम वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। आपको फिर से ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये जो आपको ये जो टेक्स्ट जो आपके जो नहीं दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको रखना है। तो आप यहाँ पे इससे कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट विजुअल्स पे, एक्स एक्सेस पे जाइए। एक्स एक्सेस पे इसके जो टाइटल है, इसके जो कलर है, इसको चेंज कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो नीचे यहाँ पे आपको शो नहीं लगेगा, ईयर आपको यहाँ पे शो रहा है। वैसे ही वाई एक्सेस पे भी आप जाके यहाँ पे इसके जो कलर्स और बाकी चीजें हैं उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वाई एक्सेस में मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसके कलर को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से हो गया ये। और इसका जो टाइटल है, इसके कलर को भी, टाइटल को एक काम करते हैं, ऑफ ही कर देते हैं। यहाँ पे वाई एक्सेस में थोड़ी जगह बन जाएगी, और एक्स एक्सेस में भी जो इसका टाइटल है इसको बंद कर देते हैं। एक्स एक्सेस में जाते हैं, इसके टाइटल को बंद कर देते हैं, और इसकी वैल्यू का जो कलर है इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जाके इसको हम लोग थोड़ा सा ये कलर में कर लेते हैं, जिससे कि दिखने में थोड़ी सी आसानी हो। अब यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है इसको मुझे चेंज करना है। हेडिंग क्या रखना है मुझे, यहाँ पर हेडिंग मुझे रखना है काउंट बाई नेम, काउंट ऑफ नेम बाई ईयर एंड जेंडर। काउंट ऑफ नेम बाई ईयर एंड जेंडर तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। जस्ट ए मिनट, क्या रखे थे हम लोग यहाँ पे, टाइटल मेल एंड फीमेल रेशो बाई ईयर, इसका टाइटल मुझे चेंज करना है। मेल एंड फीमेल रेशो बाई ईयर मुझे यहाँ पे डालना है। नेम एंड फीमेल रेशो बाई ईयर, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर में,
यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग के पास ऊपर में क्या, यहाँ पे जो है जनरल में जाइए, टाइटल आपको दिखेगा यहाँ पे आप लिख दीजिए एंड फीमेल रेशो बाई ईयर। यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग को चेंज कर दिया। इसी तरीके से सारी हेडिंग को आप चेंज कर लीजिए और एक एक करके यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट को अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लीजिए। इतना काम तो हमारा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा देखने से, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग ये टेबल वाला ये जो टेबल वाला जो है, सॉरी मैट्रिक्स जो है, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ सबसे पहले मैं इन दोनों को अपनी अपनी जगह में, ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से हम लोग को यहाँ पे दिखे। हम लोग टेबल को यहाँ पे करते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। दोनों को हम लोग इसके इक्वल लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे जो है, मैट्रिक्स वाला जो टेबल है इस पर हम लोग फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए ये मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसको यूज़ किया, यहाँ पे भी जाके मैं फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जैसे यूज़ किया तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट तो यूज़ हो गया, लेकिन टेबल जो मेरा मैट्रिक्स के अंदर का जो टेबल है ना, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ इस टेबल की फॉर्मेटिंग में हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इसको एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट विजुअल्स पे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रहा होगा। इस वैल्यू में जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोग चेंज करेंगे। एक हम लोग ब्लूइश कलर लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपको यह दिख रहा है। और एक कलर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन कलर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा अलग अलग कलर के कॉन्ट्रास्ट को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो पाएगा। और उसके बाद इसका जो कलर है, इसको तो सबसे पहले बोल्ड कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे विजुलाइजेशन दिख अच्छे से पाएगा। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसका जो हमारा हेडर है, टाइटल जो है हमारा, इसका जो कलर है इसको भी हम लोग को चेंज करना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या करना है कि कॉलम के जो हेडर से इस पे जाना है, इसका जो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर को हम लोग एक डिफरेंट कलर में कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोल्डन कलर दिख रहा है तो इसको गोल्डन में कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ब्लू रख सकते हैं, या जो भी हमको कलर रखना है कलर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा विजुलाइजेशन अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा तीनों काम हो गया है, टेबल बन गया है, जो हमारा डोनर चार्ट है ये बन गया, लाइन चार्ट बन गया है। अब हमको क्या करना है, पेज नंबर 2 में हम लोग जो रखे हुए थे यहाँ पर काउंट ऑफ मेडल नेम वाला जो ये है, इसको हम लोग को यहाँ पे लेके आना है। इसको भी यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसकी भी हम लोग फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत आसान है, केवल और केवल एक बार जब आपके पूरे इंसाइट्स निकल जाते तो यहाँ पर आपको इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी होती है। इसके लिए भी मैं यही करूँगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ किसी भी एक को जिसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देता हूँ, तो इसकी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगी। देखिए बहुत कम टाइम में मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो गया है। अब इसके नीचे में ना ये बहुत जगह ले रहा है, यहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम है इसको हम लोग जाते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे आपको जो हेडर आइकन है, टूल टिप्स है, टाइटल है, तो यहाँ पर मुझे विजुअल्स पे जाना है नीचे। डेटा लेबल्स तो बंद है, ये लेजेंड को मैं बंद कर लेता हूँ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इन दोनों को भी बंद कर लेता हूँ। वाई एक्सेस चालू कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे देखने में आसानी हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। मैंने इसलिए उसको नीचे वाले सेक्शन को बंद कर लिया। बाकी आप चाहते हैं इसको बड़े इमेज में देखना तो यहाँ पर फोकस मोड आता है, इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बड़े इमेज में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो एक भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। दूसरा है हमारा कार्ड। इन दोनों कार्ड को हम लोग लेके आते हैं, 67 और 231, इन दोनों को हम लोग कॉपी करते हैं। ये 231 यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग टोटल ओवरऑल लिए हैं। यदि आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 136 के आसपास जाएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कंट्री। तो आप 236 अभी लेके चल सकते हैं ओवरऑल कंट्री को यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग बाकी है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे जाके इसके कलर, इसको फॉर्मेट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पेंट को सेलेक्ट करते हैं, इस पर हम लोग फॉर्मेटिंग डालते हैं। फिर से इस पे जाते हैं और एक काम करते हैं, 67 ये जो है अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा था, इसका कलर वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको तो अच्छी तरीके से शो हो इसके लिए, ठीक है। और कैटेगरी लेबल को ऑफ कर लेते हैं। ये यहाँ पे 67 शो हो रहा है हमारे पास। और इसका जो टाइटल है
टाइटल हम लोग यहाँ पे डाल जरूर देते हैं, टाइटल को ऑन कर लेते हैं। टाइटल हमें क्या डालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे टाइटल को ऑन करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे हमारा टाइटल भी बन गया और इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। ये काम भी हो गया, हम लोग कार्ड को भी यहाँ पे सेट कर लिए। अब वापस से इसको लिख करने की ज़रूरत नहीं है, वापस से जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। ये भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इसका भी आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, टाइटल दे देंगे, तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड पूरी तरीके से जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बस इतना ही काम होता है किसी को भी करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या क्या, देखो ये जो फाइल है पावर बीआई की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरा के पूरा डैशबोर्ड जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा। हमने क्या किया, हमने ना टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 207 है, देखो एक बार बता देता हूँ इसको, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आगे चल के इस पे आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है। मेडल को ले लो आप, यहाँ पे मेडल को ऐड पार्टिसिपेट पे डालोगे क्योंकि वो कंट्री जो मेडल जीते हैं है ना, वो भी आपको लेके आना। तो इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, ब्लैंक और एनए हटा दो यहाँ पे, तो ये 136 यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज ये थी कि आपको ये पूरा की पूरा इनसाइट्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए था। हमने स्टार्टिंग की इस डेटा सेट से, इस डेटा सेट से हमने स्टार्टिंग की, इस डेटा सेट को हम लोगों ने अपने पावर बीआई पे लेके आया और इससे जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उससे कुछ इनसाइट्स निकाले। हम लोग यहां से लेके यहां तक कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोगों ने देखा, समझा, सीखा। 4-5 टॉक यहाँ पे विजुलाइजेशन टूल्स को यूज किए। जो लोग पहली बार देखे होंगे उनसे बन गया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग यहाँ पर नहीं देखे हैं, पावर बीआई सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनको टफ लग रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है पावर बीआई की कंप्लीट, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पावर बीआई को सिखाया है, उसको आप देख सकते हैं, जो आपको डेटा एनालिस्ट के अंदर मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए द स्केल के साथ। जो भी आपको डाउट आता है वो आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन में भी पूछ सकते हैं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का डेटा सेट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए द स्केल के साथ। थैंक यू वेरी मच।